Hello everyone, welcome to on channel Ritu Saini online video of government exam. As you know, English pedagogy batch going on. मैं रितु सैनी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर, जो कि अच्छे से देख रहे हैं और चल रहा है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? इंग्लिश टीचिंग मेथड्स। देखिए, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी किए जा चुके हैं और यहाँ तक आपका कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से है। उसमें आज हम टीचिंग मेथड्स करेंगे और जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या रहेगा आपका आज का टॉपिक? मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आइए क्या देख लेते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं आपके। फर्स्ट होता है ग्रामर्स कम्स ट्रांसलेशंस मेथड। सेकंड होता है डायरेक्ट मेथड। थर्ड बाइलिंगुअल मेथड। फोर्थ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। फिफ्थ होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड्स। तो एक एक करके आपको समझाए जाएंगे ये मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेथड। आज का फर्स्ट मेथड्स क्या होता है आपका? ग्रामर्स कम्स ट्रांसलेशंस मेथड्स। क्या होता है आपका ये? इसके मतलब इसके नाम से ही देखिए ग्रामर को पता, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको ग्रामर को ट्रांसलेट करके कराया जाएगा। कुछ ऐसा मेथड देखिए। इस मेथड में क्या था इस मेथड में समझ लेते हैं एक बार। जो टीचर्स थे जो उनका पुराना तरीका था कि ग्रामर को रूल से पढ़ाया जाए। क्या थे इसमें? जो टीचर्स थे मतलब ग्रामर को रूल से पढ़ाया जाए। ओके, देख लेते हैं फर्स्ट क्या लिखा है आपका। जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, मतलब टारगेट लैंग्वेज है, उसे मदर टंग से पढ़ा दीजिए, मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो इस मेथड में यही था, जो आपकी मदर टंग और जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसे मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे और ग्रामर रूल आपको करा दी जाएंगे। ओके, ये थे आपके ग्रामर कम्स ट्रांसलेशन मेथड। देख लेते हैं क्या है फर्स्ट। इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इसको हम क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत, क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है इंग्लिश सिखाने का। ओके, आइए सेकंड पे चलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। मैंने भी बताया आपको ये क्या था, मतलब पुराना मेथड था। ओके, थर्ड क्या है? ट्रांसलेशंस ऑफ टारगेट लैंग्वेज इनटू मदर टंग। क्या है ये? आपकी इंग्लिश। तो इंग्लिश को मदर टंग में ट्रांसलेट करके कराया जाएगा। ओके, आपको ये समझ आ गया। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर लेते हैं। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक? फर्स्ट देख लेते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट इज डन। इसमें वर्ड टू वर्ड, जैसे आपको पता है ट्री को पेड़ कहते हैं, तो क्या हुआ? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस। ओके, ग्रामर्स इज टोट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली मीन्स होता क्या है? निगमात्मक। अब ये निगमात्मक क्या होता है आपको इसमें रूल से एग्जाम्पल पर ले जाएंगे। ओके, थर्ड मोर इम्फेसिस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। देखिए मेन इम्फेसिस, ये मतलब ये सीटेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि इम्फेसिस किस पर करते हैं, तो ये रीडिंग एंड राइटिंग पर रहता है। इसमें आपको रूल करा देंगे तो आपको रीडिंग एंड राइटिंग पर जोर रहता है। अगर इसमें रूल कराएंगे तो इसमें क्या होगा? रीडिंग एंड राइटिंग पर जोर रहता है। और देखिए, अगर कोई मेथड आपके चारों स्किल्स को फुलफ़िल नहीं करता तो वो बेस्ट मेथड, मतलब जो फुलफ़िल नहीं करता वो बेस्ट मेथड नहीं होता। अगर जो चारों स्किल्स को फुलफ़िल करता है वो बेस्ट मेथड होता है। ओके,
आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। एक्सेस यूज़ ऑफ मदर टंग, इसमें बहुत ज़्यादा मदर टंग का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल्स ऑफ ग्रामर्स आर मेमोराइज्ड, बिल्कुल जो ग्रामर के रूल हैं उन्हें रटवाया जाता है। स्पोकन रूल्स, नेक्स्ट स्पोकन रूल्स ऑफ इंग्लिश इज़ नेगलेक्टेड, स्पोकन रूल पर फोकस किया जाता है, मतलब बच्चे के कम्युनिकेशन को नेगलेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट, मोनोटोनियस क्लासरूम मीन्स बोरियत भरा, जैसे कोई टीचर्स है रोज़ आता है लिखा देता है बस रटवा देता है। ये था मतलब ये क्या था आपका मोनोटोनियस क्लासरूम। ओके, ये समझ आ गया। ये था आपका ग्रामर्स कम ट्रांसलेशन मेथड। ओके, तो चलेंगे नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका? डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड मीन्स क्या होता है? डायरेक्टली आपको मेथड समझा जा रहा है। ओके, देख लेते हैं क्या है। जो क्या है आपका डायरेक्ट मेथड? टारगेट लैंग्वेज इज टॉट इन अ सेम लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज है उसी पर ही ज़्यादा प्रेशर किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में जो आपकी इंग्लिश है उसी पर ही फोकस किया जाता है। जैसे बच्चे को जैसे एनवायरनमेंट में रखेंगे वैसी ही लैंग्वेज सीख जाएगा। ओके, इसके क्या है अदर नेम भी है? नेचुरल मेथड्स, मदर्स मेथड्स, ओरल मेथड्स। अब ये नेचुरल मेथड क्या बोला गया है? अगर आप बच्चे को नेचर्स में इंग्लिश ला दें, अगर आप बच्चे के नेचर में इंग्लिश ला दें तो वो सीख जाएगा। ओके, अगर नेक्स्ट देख लेते हैं मदर्स मेथड्स। दूसरा नाम क्या है? मदर्स मेथड्स, मतलब मदर टंग, मतलब इंग्लिश को ही मदर टंग बना दें। ओके, और लास्ट क्या है? ओरली मेथड्स मीन्स कम्युनिकेशंस पर फोकस करना। ओके, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क। इसमें क्या ओरल वर्क मीन्स ओरली काम होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ मदर टंग इज रेस्ट्रिकेटेड। रेस्ट्रिकेटेड जो मदर टंग है उसे रेस्ट्रिकेट किया जाता है। थर्ड, ग्रामर इज टोट इंडक्टिवली एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिवली मीन्स क्या होता है आपका? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होगा आपका? एग्जाम्पल से रूल पढ़ाते हैं। ओके, एंड लास्ट क्या है? स्पोकन एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज इज फोकस्ड। स्पोकन मीन्स सिर्फ स्पीकिंग पर फोकस किया गया है। इसमें क्या सिर्फ है? स्पीकिंग पर फोकस किया गया है। इसमें चारों स्किल्स का यूज नहीं किया गया। क्या ये बेस्ट मेथड रहेगा ये बेस्ट मेथड? नहीं, बाकी मेथड नहीं, ये बेस्ट मेथड नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था आपको? जिसमें चारों स्किल्स यूज़ होंगे वो जो चारों स्किल्स को फुलफ़िल करेगा वो हमारा बेस्ट मेथड होगा। ओके, बाकी मेथड समझ आया आपको? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? टारगेट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, मदर टंग को रेस्ट्रिकेट किया जाता है ओरल नेचर्स और में। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है आपका? बाइलिंगुअल मेथड्स। अब ये बाइलिंगुअल मेथड्स होता क्या है? जिसमें बाइलिंगुअल मीन्स दो लैंग्वेज की बात हो रही है। देख लीजिए क्या है ये? इट इज़ ए मिड वे बिटवीन मीन्स क्या होगा? बीच का रास्ता। ग्रामर कम ट्रांसलेशंस मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। देखिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड को नेगलेक्ट किया गया था। इसमें बच्चा पिछड़ जाएगा। इसमें क्या होगा? बच्चा पिछड़ जाएगा, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया जो बाइलिंगुअल मेथड है। अब बाइलिंगुअल मेथड क्या था वो देख लेते हैं। क्या है? द टीचर्स गिव एन ओरल मदर्स टंग्स एम्प्टी स्टिमुलस टू गेट द फॉरेन लैंग्वेज FL रिस्पॉन्स आर फ्रॉम द स्टूडेंट। तो देख लिए क्या है ये? वो जो टीचर्स है वो मदर टंग का यूज़ करेगी और स्टिमुलस के तौर पर देखेगी
कि फॉरगन स्टूडेंट्स क्या होगा ये आपका स्टिमुलस टू गेट्स द फॉरगन लैंग्वेज रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। देखिए क्या था ये बाइलिंगुअल मेथड, जो टीचर्स है वो मदर टंग का यूज़ और एज अ स्टिमुलस देगी ताकि वो फॉरगन लैंग्वेज को रिस्पॉन्स करे। जैसे मैंने आपको बताया कि मदर टंग में बताया था, जैसे मैंने आपको क्या बताया था मदर टंग में कि मैंने पेड़ और बच्चों ने बताया था ट्री, इसलिए कहा कि टीचर्स को ओरल मदर टंग यूज़ करने की इजाज़त है। क्लियर है, इजी है, बात समझ आई। इसमें टीचर बच्चों को पूरी तरह से इजाज़त नहीं देगी। ओके, आइए इसके क्या चलते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, देखिए क्या है, टीचर यूज़ मदर टंग ओनली। क्या करेगी, जो टीचर्स है वही मदर टंग का यूज़ करेगी। बच्चा यूज़ तो कर सकता है बट इट इज़ ए यूज इन रेस्ट्रिकेटेड मैनर, बट रेस्ट्रिकेटेड होकर कम ही यूज़ करेगा। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशंस इज़ नॉट डन। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होगी, जो भी होगी वो पूरे सेंटेंस में होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, मदर टंग्स इज़ यूज्ड ओनली एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मीन्स मतलब स्टार्टिंग में ही मदर टंग का यूज़ होगा। जब बच्चा कैपेबल हो जाएगा तो ये कैपेबल होगा तो इसका टीचर्स को यूज़ कराना नहीं सिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये था आपका बाइलिंगुअल मेथड्स, आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स, इसका दूसरा नाम भी क्या है, रीडिंग मेथड्स और टेक्स्ट मेथड्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पढ़ने पर जोर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पढ़ने पर जोर दिया जाता है। इसका दूसरा नाम भी क्या है, रीडिंग्स मेथड्स एंड टेक्स्ट मेथड। तो देख लेते हैं मेनली क्या चीज़ होगी इसमें, क्या चीज़ होगी इसमें, मेनली रीडिंग पर फोकस किया जाएगा। ओके, क्या पे फोकस किया जाएगा, रीडिंग पर। आइए देख लेते हैं। डॉक्टर वेस्ट इन्वेंटेड दैट्स मदर्स एज अ रिएक्शंस अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड्स। मतलब जो डॉक्टर वेस्ट जो है वो उन्होंने ये मेथड्स इन्वेंट किया था, इस मेथड में एज अ रिएक्शंस अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि इन्होंने डायरेक्ट मेथड नेगलेक्ट किया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसने डायरेक्ट मेथड नेगलेक्ट किया था, किसने किया था, डायरेक्ट डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड्स था वो किसके अगेंस्ट था, मतलब क्वेश्चन आ जाए कि जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड था वो किसके अगेंस्ट था, वो डायरेक्ट मेथड्स के या डायरेक्ट मेथड या उसके खिलाफ था। ओके, आपको समझ आ गया होगा ये। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, दिस मेथड्स बाय स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। देखिए जो ये मेथड्स है ये स्ट्रेस करता हुआ पढ़ने पर। ओके, या इम्फेसिस करता है रीडिंग पर। क्लियर हुआ, रीडिंग पर किस पर करता है, इम्फेसिस रीडिंग पर, पढ़ने पर। जैसे मैंने आपको बताया कि LSRW स्किल में किस स्किल्स को अहमियत मिल रही है, इसमें डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स में किस स्किल्स को अहमियत मिल रही है, रीडिंग को। ओके, आइए नेक्स्ट क्या है, पैसिव नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सिस प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग की बात करता है। मतलब ड्रिल कीजिए और प्रैक्टिस कराइए बुक की। जैसे आप बोलते हैं कि बुक में वोकैब है उसे रीड करते हैं तो आप खुद सीख जाएंगे। ओके, अब देखिए मेनली जो चीज़ पूछी गई थी एग्ज़ाम में ये थी दो आपकी इम्पोर्टेंट हैं, ये दो आपकी इम्पोर्टेंट है। क्या है देख लिए कि पैसिव एक्टिवली फर्स्ट रीडिंग देन एक्टिवली SW। क्या मतलब हुआ इनका, मतलब आपको मैंने बताया, देखिए मैंने आपको बताया था कि LSRW, LR क्या थी आपकी पैसिव स्किल्स और SW एक्टिव स्किल्स थी। तो ये क्या थे, पहले बच्चों को इन्होंने क्या कहा था कि पहले बच्चों को पैसिव स्किल्स कराई जाएगी फिर बाद में एक्टिव स्किल कराई जाएगी, ये बोला था। ओके,
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कंट्रोल्ड वोकैबलरी। कंट्रोल वोकैबलरी इसमें इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल वोकैबलरी दी थी इन्होंने, मीन्स क्या होता है, इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो 1,158 वर्ड्स स्पीच आने चाहिए और 5,000 वर्ड रीडिंग करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बुक दी जिसमें 6,158 पेजेस है, जिसमें आपको 5,000 वर्ड रीड करने हैं और 1,158 वर्ड स्पीच करने हैं। ये किसने कहा था? डॉक्टर वेस्ट ने कंट्रोल वोकैब में दिया था। ओके, ये क्लियर है आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड्स। आइए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। आपका क्या होता है आपका नेक्स्ट मेथड्स? ऑडियोलिंगुअल मेथड्स। ऑडियोलिंगुअल मेथड्स मीन्स, ऑडियो मीन्स सुनना, लिंगुअल मीन्स बोलना। सुनना और बोलने पर फोकस होगा। इस मेथड में क्या होगा? सुनने और बोलने पर फोकस होगा। एल सुनना लिसनिंग और बोलना स्पीकिंग। आइए देख लेते हैं क्या है। इट इज़ आल्सो नोन एज आर्मी मेथड। इसको आर्मी मेथड भी कहा गया है। जब ये मेथड डेवलप हुआ, क्या हुआ? जब ये मेथड डेवलप हुआ तो इसमें क्या हुआ? वर्ल्ड वार टू ट्रेंड सोल्जर्स इन इंग्लिश। वर्ल्ड वार टू के टाइम पर जो ट्रेंड सोल्जर थे, इन्हें इंग्लिश सिखाने का जो मतलब था सोल्जर्स को, उन्हें इंग्लिश सिखाने के लिए ये मेथड यूज किया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन्होंने बोला था जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग मैटर्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशंस। इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज लर्निंग है आपकी वो हैबिट फॉर्मेशंस का मैटर्स है। मीन्स अगर आपके व्यक्तित्व में लैंग्वेज बढ़ जाती है तो वो आपकी लैंग्वेज को, तो वो क्या है, आपकी लैंग्वेज सीख जाती है, तो उसमें आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। ओके, थर्ड क्या है आपका? इम्फेसिस ऑन एल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मीन्स इसमें इम्फेसिस किया जाता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग को। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक पर बात कर लेते हैं। क्या थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? मटेरियल डुगल्स फ्रॉम सेट्स फेजेस एंड आर यूज़ किया गया। इसमें क्या है, जो सोल्जर इसमें क्या है, इसमें यूज किया गया था मटेरियल्स ड्यूगल्स को। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्ट्रेस ऑन मिमिक्री मेमोराइजेशंस एंड आवर लर्निंग। मिमिक्री मीन्स क्या होगा? मिमिक्री मीन्स यानी कि नकल करना। मेमोराइजेशंस क्या होता है? रटवाना। जो आपको फेजेस बता दिए जाते हैं उसमें लर्न करना। और ओरल अवर लर्निंग मीन्स क्या होगा? रिपीट करना। मतलब जो सोल्जर्स है वे हैबिट लर्निंग कराते हैं, उनको क्या कराते हैं? हम सोल्जर्स को हैबिट्स लर्निंग कराते हैं। ओके, आपको ये समझ आ गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका एक्सेस ऑफ डूगल्स ऑडियो विजुअल्स इट्स। क्या होगा? ये आपका सहायक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए जितना आप बोलेंगे, जैसे आप अलग अलग जगह से हो जिसमें क्या है, जैसे कि टेलीविज़न का यूज़ किया जाता है ताकि बच्चे पढ़ें और हैबिट्स को अपने मन में बसा लें। ओके, आपको ये समझ आ गया। आइए नेक्स्ट लास्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशंस मतलब उसको बार बार रिपीट करवाना। जैसे भागने का मतलब रन, जैसे रन को रिपीट करना, रन रन रन। तो इसमें क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशंस पर फोकस किया गया। ओके, तो इसलिए आपको सोल्जर्स को ट्रेन करना है। ये है आपका ऑडियो विजुअल्स मेथड। इसमें क्या करना है? आपका सोल्जर्स को ट्रेन किया गया है। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा। आइए और लास्ट मेथड देख लेते हैं। आपका क्या है? आपका लास्ट मेथड्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ट्रेनिंग, लैंग्वेज टीचिंग्स। कम्युनिकेशंस यानी कि संप्रेषण करना।
ये बहुत अच्छा मेथड से एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, कम्युनिकेशंस लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स मतलब संप्रेषण करवा के लैंग्वेज को सिखाना। अब देख लेते हैं क्या होता है CLT। CLT क्या है? CLT इज अ सेट्स ऑफ प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द गोल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। CLT क्या है? यानी कि CLT देखिए, CLT में क्या होता है, प्रिंसिपल बनाए गए हैं कि लैंग्वेज की टीचिंग्स इस टाइप से करनी है। जो प्रिंसिपल थे वो ऐसे थे कि जो बच्चा है उसी उसी को उसकी जो क्लासरूम में रिस्पॉन्स करता है या एक्टिवली कराते हैं ऑडियो विजुअल का कम्युनिकेशंस करके, ऑडियो विजुअल्स का कम्युनिकेशंस करके। ओके, क्या करके? कम्युनिकेशंस करके। क्या नेचर्स ऑफ द क्लासरूम मटेरियल एंड एक्टिवली एंड थ्रू कम्युनिकेशंस इंटरेक्ट। क्या करेंगे? इसमें कम्युनिकेशंस को इंटरेक्ट करके लैंग्वेज को सीख लेते हैं। जैसे टीचर ने आपको कुछ काम दिया था और आप उसको आसपास के मटेरियल से ही, मतलब क्या करोगे आप, उसके जो आसपास का मटेरियल होगा उसमें बात करके संप्रेषण कीजिए। ओके, या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करके। ओके, क्लियर है आपको? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशंस। और बातचीत पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बातचीत पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा या संप्रेषण पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट? जो लैंग्वेज का यूज़ करता है, क्या करता है आपका? लैंग्वेज का यूज करता है। सोशलाइज एक्सेप्टेबल्स एंड काउंटेबली अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज का यूज कीजिए जो आपकी टारगेट लैंग्वेज और सोशलाइज को कंटेक्स्टल अप्रोच हो। मीन्स आप जो लैंग्वेज यूज़ करोगे वो कंटेंटेबल हो या आपकी स्टोरी में यूज़ की जाए। ओके, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब जो आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो उसमें उस स्टोरी में यूज़ की जाए, यानी कि संप्रेषण किया जाए। ओके, आपको ये समझ आ गई होगी क्या थी आपके मेथड्स टीचिंग मेथड्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बने रहिएगा और सेफ रहिएगा, घर पर रहिएगा। थैंक यू सो मच।